क्या हुई थी, आप थे वहाँ पे? जी, अच्छा, मतलब कैसे घटना कारित हुई थी, पूरा मतलब विस्तार पूर्वक बताइएगा आप। क्या नहीं कि दरअसल वहाँ पर कोई विवाद था नहीं उस दिन। जी। हम और मेरा चचेरा भाई घर से निकले उसी रास्ते से खेत पर जा रहे थे। सुबह 7 सवा 7 के बीच का मैटर है। और रास्ते पे जाते वक्त रास्ते में कुछ ईंट, 1-2 ईंट बिखरे हुए थे, उसी को भाई ने साइड में कर रखा। इसी बात से नाराज रमेश ने मना किया कि वो ईंट को मत हटाओ, रहा उसी रास्ते में पड़े रहे। हमने अपने भाई को मना किया कि ईंट मत हटाओ, जाने दो, जो है वैसे रहने दो। जी। उसके बाद इतना ही कहते वो अपने घर में दौड़ कर जाता है और पूरे परिवार को बुलाता है, और वहाँ तलवार और उसके परिवार के सदस्य जो धारदार हथियार, अन्य असलहे लेकर के ललकारते हुए, दौड़ते हुए सभी आकर मेरे भाई को घेर कर उसकी हत्या कारित कर देते हैं। कौन कौन आता है, कौन कौन तलवार और हथियार और जो है पिस्टल लेके आता है? ठीक है, उसमें जो आरोपी है, मुख्य आरोपी रमेश यादव, उसके हाथ में तलवार थी। जी। वो अपने परिवार के जो सदस्य उनसे 10 कदम आगे था, सबसे आगे वही था। उसके पीछे उसके पिता, उनके हाथ में गड़ासी थी। जो और आरोपी एक है सूरज, उसके हाथ में पिस्टल थी। शशांक था, उसके हाथ में भी वो धारदार हथियार था। लाल मोहन था, उसके हाथ में भी धारदार हथियार और लाठी थे। तो ऐसे सभी लोग ललकारते हुए दौड़ते आए। अच्छा, आपके आपके बताने के अकॉर्डिंग जैसा लग रहा है जैसे मतलब प्लानिंग और साजिश की गई हो। वो तो प्री प्लानिंग था, पहले से पूर्व सुनियोजित तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, क्योंकि कोई विवाद था ही नहीं उस दिन। न कुछ कहा सुनी हुई, न किसी तरह का कोई झगड़ा हुआ, न कोई विवाद हुआ। बस ये सब पहले से प्लानिंग की, इसी रास्ते से आते जाते हैं, अभी सुबह निकलेंगे भी तो हम लोग यहीं ललकार के घेर के मार देंगे। अच्छा, मतलब वार आपके ऊपर करने वाले थे या अब आपके देखिए, चचेरे भाई के ऊपर? इसमें मैं बताऊं कि ये भूमाफिया टाइप व्यक्ति और आपराधिक किस्म का व्यक्ति है। इसका परिवार ही इसी तरह का है। ये जो है पास पड़ोस के जितने लोग हैं, सभी के ऊपर फर्जी मुकदमे कर करके सबकी जमीन को हड़पता रहा है। मैं सभी के मुकदमे की पैरवी करता या करवाता रहा हूँ। इसी बात से वो नाराज था कि इन्हीं को रास्ते से हटा दिया जाएगा तो सबकी जमीन पे मुकदमा, जो फर्जी मुकदमा किया है, उसी की आड़ में सबकी जमीन कब्जा कर लेंगे। कब्जा हो जाएगी। तो उन घटना के दिन मैं और मेरा भाई रास्ते से गुजर रहे थे। जब ये विरोध किया तो हम लोग 2 मिनट के लिए, क्या 1 मिनट के लिए वहां पे रुके थे। और वो जैसे ही तलवार लेकर आया, मैं अपने भाई को वापस घर भेज दिया कि भाई तुम भाग जाओ घर, मैं इधर भाग लेता हूँ, नहीं मार देगा। और भाई घर भाग आता है और वो जो है मुझको तलवार लेकर के दौड़ा लेता है। मतलब आपको भी? हाँ, मुझको दौड़ाता है, सामने विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय है, कैंपस तक दौड़ाता है। उसके बाद मुझे नहीं पाता, मैं आगे चला जाता हूँ। उसके बाद होता क्या कि मेरा भाई रिटर्न वापस मुझे देखने के लिए चला जाता है कि कहीं न कहीं मेरे भाई को मार तो ना दे। और वो मुझे नहीं पाता, रिटर्न वापस आ जाता है और ये इसी इंटरलॉकिंग रास्ते पर मेरे भाई को घेर के उसके पूरे परिवार के सदस्य, और वो भी धारदार हथियार से उसकी गला काट कर हत्या कर हत्या देते कर हैं। देता है, मतलब पहले आपके भाई को मारता है, उसके बाद आपको भी दौड़ा लेता है? नहीं, पहले मुझको दौड़ाता मतलब है। पहले आपको दौड़ाता है, आपको नहीं पाता, आप पहले भाग जाते हाँ, हैं। हम भाग जाते हैं। उसके बाद मेरा भाई मुझको देखने के लिए आ जाता आ है जाता है। रिटर्न, घर से रिटर्न वापस आ जाता है कि कहीं उन भैया को भैया दौड़ाया, को हो दौड़ाकर सकता मार है ना दिया हो। मार न दिया हो। लेकिन वो मुझको नहीं पाता तो रिटर्न वापस आ जाता है, और रास्ते में मेरा भाई उसको मिल जाता है, मतलब गर्दन उसकी कटी होती उसकी है। गर्दन धड़ से अलग कर देता है। अच्छा, अब जो होना था हो गया। इस तरह की हत्या आप लोग भी देखते होंगे, प्रदेश भी देख रहा है, विदेश भी देख रहा है कि ऐसी हत्याएं तालिबानी करते हैं, तालिबानी कोई करता है, कोई जिहादी आतंकी हो गया, करता है, कोई जिहादी हो गया, वो लोग करते वो हैं। लोग करते हैं। अच्छा, इसमें ये जमीन वाला मैटर कहाँ से उभर के आ रहा है? जमीन उनकी थी या आपकी थी या सरकारी जमीन थी? देखिए, जहाँ तक जमीन का मसला है, ये जमीन बंजर वर्ग सरकारी जमीन है। जी। ठीक है, ये सन 92 में हमारे दादा ने उस जमीन को बाउंड्री वॉल से बना करके घेर रखा था, यानी कब्जा मेरा ही था। अगर मेरे दादा ने कब्जा किया भी था तो वो सरकारी जमीन पे कब्जा किया था, उसकी जमीन नहीं थी ना, वो कब्जा नहीं किया था। वो केवल उस पर फर्जी मुकदमा किया, फर्जी आबादी, झूठी आबादी दिखाकर मुकदमा करके मुकदमे की आड़ में हमारी बाउंड्री वॉल को उखाड़ ले गया। फिर धीरे धीरे उसमें कब्जा करना शुरू कर दिया।
ये विवाद 30 साल पहले सन 95 से चला आ रहा है। सन 95 मतलब 24 ये 29 साल हो गए 29 साल हो गए हैं, लेकिन कोई नतीजा माननीय न्यायालय द्वारा न निकलने के कारण हमने ये लास्ट में डिसाइड किया कि इस जमीन को जितना विवाद वो मुकदमा जितने का किया है उसको दे देते हैं। भाई हमने प्रशासन से प्रार्थना पत्र भी दिया, ये प्रार्थना पत्र मेरे पास है। ये साथियों जो है प्रार्थना पत्र, हम आपको पूरा प्रार्थना पत्र दिखाते हैं कि इन्होंने कहाँ कहाँ प्रार्थना पत्र में दिया, थाने में दिया, चौकी में दिया, डीएम को दिया, राजस्व विभाग को दिया, IGRS पोर्टल में डाला। उसके बाद 29 साल में एक जो है 1.5 बिस्वा जमीन का फैसला नहीं हो पाया। कैसी राजस्व विभाग है, कैसा पुलिस है बताइए। मतलब 29 साल हो गए 1.5 बिस्वा जमीन की, इतने में तो पता नहीं कितनी मौत हो जाती बताइए। इतनी बड़ी साजिश हो गई है। 17 साल का मासूम युवक मारा गया धारदार तलवार से। कहीं ना कहीं ये बहुत गलत है, बहुत गलत हुआ है। अच्छा ये बताइए अनुराग जी, कैसा लड़का था, क्या करता था पढ़ाई लिखाई में? बेहद सरल स्वभाव का लड़का था, मिलनसार था, प्रिय लड़का था और वो 11वीं क्लास का स्टूडेंट था। 7 साल में ताइक्वांडो खिलाड़ी था। वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल भी जीत चुका था। उसका सिलेक्शन स्टेट लेवल पर हो चुका था, जिसको वो फरवरी में उसको खेलना था। घर की स्थिति में देख रहा हूँ एकदम निंदनीय है। 5 बहनों में जो है 6वें नंबर पे सबसे छोटा था। 3 बहन की शादी हो चुकी है, 2 बहन अभी हैं। अब आगे पीछे कौन सहारा है? पिताजी वृद्धावस्था में कौन होगा बताइए? कोई सहारा नहीं है। बहनों की शादी कैसे होगी? अब घर परिवार सब उजड़ गया है, कुछ बचा नहीं है जीवन में। तो साथियों भी हमारे साथ जो है अनुराग के चचेरे भाई जी थे, इनसे बातचीत किया। जिस दिन घटना हुई थी उस दिन साथ में थे, ये जा रहे थे, मतलब पूरा प्लानिंग के साथ जो है इस वारदात को अंजाम दिया गया था। कहा जाता है कि इनके अकॉर्डिंग, इनके अनुसार देखा जाए तो पहला हमला इन्हीं के ऊपर होने वाला था, पर ये भाग गए। भागने के बाद जब जो है इनका जो है चचेरे भाई अनुराग जी गए देखने की मेरा भाई कहाँ है, क्या पता मार भी दिए होंगे उसको, यही देखने के लिए जाता है। घर से महज 200 मीटर की दूरी पे उसका जो है धारदार तलवार से रमेश यादव, लालता प्रसाद यादव जी, पूरा परिवार मिलके जो है तमाम असलहे, पिस्टल के साथ, ग्रेनाइड बम के साथ जो है घटना को अंजाम देता है और दर पे जो है उसके सर जो है धड़ से अलग कर देता है। 1.5 बिस्वा जमीन थी, सोच लीजिए। 29 साल से मुकदमा चला आ रहा था। शासन प्रशासन सोई हुई थी, राजस्व विभाग सोया हुआ था। कहीं ना कहीं ये घटना बड़ी निंदनीय घटना है। आप देख सकते हैं आज उनके घर पे मातम छाया हुआ है। माता पिता और पूरे परिजन का रो रो कर बुरा हाल है कि एक घर का चिराग बुझ गया। घर में एक ही चिराग था, 5 बेटियां हैं, 3 बेटियों की जो है शादी हो चुकी है, 2 बेटियां और हैं। अब वृद्धावस्था में कौन होगा, कौन उनके लाठी का सहारा बनेगा? क्या रमेश लाठी का सहारा बनेंगे, या लालता प्रसाद जी, या उत्तर प्रदेश प्रशासन की पुलिस, यहाँ की पुलिस जो है वो प्रशासन बनेगी? वो कभी नहीं हो सकती है। आज अगर प्रशासन सजग होता, राजस्व विभाग सजग होता, ये हाथ से ना आते। एक बहन की कलाई चूरी हो गई है। इस घटना को सुनकर चौंक गए हम लोग। ऐसी बड़ी घटना बताइए। उसका भाई जो है रमेश, लालता प्रसाद का भाई जो है सब इंस्पेक्टर था, उसके पास पैसा आता था, अच्छा खासा पैसा, दरोगा था, सोच लीजिए। मतलब दरोगा रहते हुए इतनी बड़ी घटना का अंजाम दे दिया है। गांव में बताया जा रहा है फर्जी मुकदमे लदवाता था, गांव वालों को परेशान कर रखा था। 2 साल से जो है सब इंस्पेक्टर बना था। मतलब सब इंस्पेक्टर बन गए तो मतलब बहुत बड़ा अपने आप को जो है तो रमखा समझ रहे हो कि जो कुछ हुआ ही हूँ, गांव में जो है कब्जा करके दबदबा बनेगा हमारा। बहुत गलत हुआ है। ऐसे अपराधी को जो है फांसी की सजा होनी चाहिए। यही जो है अनुराग का घर है, देख लीजिए। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव वाले आए हैं। सोच लीजिए कि कल दीपावली थी, एक घर का चिराग बुझ गया। सभी के घर में जो है दिया जला होगा कल, इनके घर में जो है दिया ही बुझ गया। बाकी आप लोग वीडियो में क्या सोचते हैं? यह वीडियो जो है मुख्यमंत्री तक पहुंचना चाहिए।